बात होगी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद हुए हैं चोटिल। राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन है। तो देखिए, अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई है, वैसे ही आपको बता दें कि तमाम तरह की प्रतिक्रिया आना मानो शुरू हो गई हो। और अब ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सांसद के द्वारा कि देखिए, राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा और मैं चोटिल हुआ है। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर आप लोग बता रहे हैं। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ? तो फिलहाल देखिए, अभी तस्वीर जो देख रहे हैं, अभी तस्वीरों के जरिए समझिए, इसमें यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पे, नेता प्रतिपक्ष पे, कि यहाँ पर धक्का मुक्की सांसद के द्वारा सांसद से की गई है और ये चोटिल हो गए हैं। हालांकि तमाम रिपोर्टर्स ने जब ये सवाल दागा राहुल गांधी पर, उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धक्का मारने का मुझ पर आरोप लगा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं, और यदि ये हुआ तो उस वक्त क्या कुछ सिनेरियो था, ये भी देखना बहुत लाजमी होगा। हालांकि आज की कार्यवाही भी देखिए, शुरुआत होते ही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी सांसद चोटिल हो गए हैं। तो फिलहाल पट्टी साइड में उनकी चोट लगी हुई है। अचेत अभी वो इस वक्त नजर आ रहे होंगे आपको। तमाम मीडिया ने घेरा हुआ है और पूछने की कोशिश उनसे की जा रही है कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ। एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ? हमारे सहयोगी आनंद सिंह इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, हमें लग ही रहा था कि हर रोज कुछ ना कुछ हंगामा होता है, और देखिए आज नया हंगामा। राहुल गांधी को भी हमने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए, हमें संसद के अंदर जाने से रोका जा रहा था, उस बीच ये पूरी गतिविधि हुई है। जरा तफसील से इस बारे में बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था। दीपिका, अगर पूरे घटनाक्रम की बात की है तो कहीं ना कहीं संविधान के बाद अब अंबेडकर को लेकर जो बयान कांग्रेस ने काट के चलाया है, उसके बाद से कल ही बीजेपी का हाई कमान यानी खुद अमित शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ 4 हैवीवेट मंत्री वहां पहुंचे थे, जिसके बाद ही अंदाजा लगाया जा रहा था अंबेडकर को लेकर जो बयान कांग्रेस ने एडिट करके वायरल किया है, उसके बाद से ही बीजेपी भी लगातार प्रोटेस्ट करेगी। और ये वाकया आज देखने को मिला। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद, तमाम बड़े बड़े मंत्री प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी के तर्ज पर संसद भवन के गेट पर प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि आपने जो काट के एडिट करके वो चीज़ें चलाई हैं उसको लेकर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस वाक्य को लेकर आज देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद ही जब प्रोटेस्ट संसद भवन के गेट पर चल रहा था, जो उसके बाद राहुल गांधी ने जो बाइट दिया उसमें ये बताया कि बीजेपी के सांसद उनको अंदर जाने से रोक रहे थे। इसी बीच धक्का मुक्की हुई और प्रताप सारंगी गिरे, और जिसमें प्रताप सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया और चोट उनकी आंखों पर लगी है, जिसके बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया है। जांच कराई जा रही कितनी चोट लगी और क्या आगे का वाकया है। लेकिन जो चीज़ें हुई, घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत अब एक अलग मोड़ पर जा चुकी है। और अंबेडकर को लेकर जो बयान था, उसके बाद अब बीजेपी यानी एनडीए और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने खड़े हैं। और आलम इस कदर तक पहुंच जाएगा, धक्का मुक्की तक पहुंच जाएगा, संसद भवन के अंदर पहुंच जाएगा कि किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। कई सांसद घायल हैं, वो बता रहे हैं कि धक्का देने के दौरान उनको चोट आई है। आनंद, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास लौटूंगी। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा ये भी अपने तमाम दर्शकों को पहुंचा देते हैं, सुना देते हैं। सम्मानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।
बयान देने की बात हुई, बीजेपी रिक्वेस्ट कर रही है। I'm going in and giving you. ओके सर। तो फिलहाल देखिए वापस आनंद आपके पास लौटना चाहूंगी मैं। आनंद देखिए, जाहिर सी बात है अम्बेडकर का मुद्दा कैसा हो गया है जिससे ना तो सत्ता पक्ष माफ करने के लिए तैयार है विपक्ष को, ना विपक्ष सत्ता पक्ष को। तो ये मुद्दा और कितना गहराएगा। उस बीच जो सांसद है जिनको चोट लगी है, तो फिलहाल इनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, और क्या अभी सदन की कार्यवाही चल रही है? क्या राहुल गांधी जिस पर्पस से धक्का दिया गया था, जो भी था, वो अंदर जा पाए परिसर के भीतर? देखिए, अगर आप जो वाक्य की बात कर रहे हैं, जैसे ही बीजेपी विरोध कर रही थी तो उसमें राहुल गांधी का ये आरोप है। राहुल गांधी ने ये बोला है कि मुझको संसद भवन में जाने से रोका जा रहा था, मेरे सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका जा रहा था, जिसके बाद वो उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई। धक्का मुक्की में जब प्रताप सारंगी गिरे तो उनको चोट लगी है। प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया है कि चोट राहुल गांधी के ने उनको धक्का दिया, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर गए। उनको उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है और तमाम चीज़ें। अब इसका और आगे घटनाक्रम बढ़ चुका है, लेकिन आपको समझना होगा ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अभी सियासत और है। अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, कहीं ना कहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि उसको एडिट किया गया, क्योंकि बयान अमित शाह का था, बीजेपी के चाणक्य का है। और यही कारण है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं। एक एक पदाधिकारी से लेकर तमाम सांसद, वरिष्ठ मंत्री हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमपीज खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं इस वक्त जंतर मंतर के पास खड़ा हूँ, संसद भवन में प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में माफी को लेकर कांग्रेस को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी। और उनका साफ कहना है कि जो चीजें, हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि आज भी सदन की जो कार्यवाही है वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो ये कहते हुए अपनी गाड़ी में निकल गए और कह रहे थे कि हमको अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो यानी कि ये है कि अभी वो सदन के भीतर नहीं है, संसद परिसर में नहीं है। बिल्कुल, आपने तमाम चीजें कहीं ना कहीं इसका अंदाजा कल से ही लगाया जा रहा था कि इस मुद्दे को लेकर, यानी अंबेडकर के मुद्दे को लेकर संसद उतनी आसानी से नहीं चल पाई, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। और जो मुद्दा इस वक्त विधानसभा चुनाव सर पर है और जो बयान एडिट करके चलाया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर बहुत ही नाराज है। यही कारण है खुद एचएम यानी गृह मंत्री अमित शाह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और धक्का मुक्की के बाद कहीं ना कहीं ये मामला अब स्पीकर के पास भी जाएगा, स्पीकर से इसकी चर्चा की जाएगी, इसकी शिकायत की जाएगी। प्रताप सारंगी को चोट लगी है। प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया जिसमें उनकी आंखों पर चोट आई है। और आलम यह रहा कि उनको खून तक निकला। तो कहीं ना कहीं उनको जाँच को लेकर कराने को लेकर अस्पताल भेजा गया है और तमाम चीज़ें आगे अब जाँच पड़ताल का दौर चलेगा और इसकी शिकायत तक अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला से की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होती है क्या ये हंगामा सदन में भी होगा, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर तमाम ही पक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने खड़े मिलेंगे सदन में भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। आप देखिए आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें, एनडीए के तमाम सांसदों की बात करते हैं तो वह कांग्रेस से माफी मंगवाने पर अड़ी हुई है। अंबेडकर को लेकर कहा जा रहा है। देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीर को जरिए आप देखिए किस तरीके से तमाम जो सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे एक दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब कांग्रेस के हाथों में बैनर पोस्टर था, और अब देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर है अंबेडकर को लेकर और कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए। हेलो सर। सर, इंडिया ब्लॉक डूइंग प्रोटेस्ट हियर, मगर अमित शाह सेइंग कि वो वीडियो जो है वो काट के दिखाया गया कांग्रेस ने हमेशा अपना। I don't know. I think you can see the video on the Sansad television site. I think the point is that on these matters, what is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the Constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate. Both sides. You saw the BJP was protesting also in front of the staff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow, rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this, and the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sansad television, as far as I know, when he spoke. आओ रामगोपाल यादव जी।
सर आप लोगों ने सब मिलकर प्रोटेस्ट किया है, जिस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ, कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि उनका देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो मतलब बनाया गया है। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। चल आगे चल हो गया कर रहे हैं जी, मैं क्या बात कहेंगे? करती हूँ अभी एक मिनट। तो फिलहाल देखिए हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि देखिए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है उसका हम खिलाफ है, निंदा करते हैं। और कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि इतना लगातार जो अमित शाह ने कहा था कि आप 100 बार यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो शायद भगवान मिल जाते। इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस जो है वो माफी मंगवाने पर उतारू है। यहां तक कि आपको बता दें गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा गया है। था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। फिलहाल देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, संसद भवन परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। इस वक्त हो हल्ले की स्थिति मची हुई है। लगातार बीजेपी अपनी मांग पड़ी हुई है कि कांग्रेस माफी मांगे और कांग्रेस का कहना है कि गृहमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो फिलहाल देखिए संसद की कार्यवाही आज के दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। पीछे हो जाइए, काफी लोग हैं। सभी थोड़े पीछे हो जाइए, बहुत लोग हैं। चलिए तो इस वक्त आपको बता दें समाजवादी पार्टी से मुलाकात करते उनसे मुखातिब हुए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। इस बीच हंगामा दोनों ओर से बरपा हुआ है।